अगर आप किस्मत से भटकते हुए हमारे YouTube चैनल केपी मौज पर आ ही गए हैं तो एक बार रुककर जरूर सुनिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी एक ऐसी दास्तान जो दिल को छू जाएगी, जो शायद आपकी अपनी अधूरी कहानी जैसी लगेगी। तो चलिए मिलते हैं एक और एहसास से भरी कहानी में, सिर्फ केपी मौज पर। यह वाकई में बहुत प्रभावशाली और भावुक अंदाज में लिखा गया है। ये सुनने वालों में जिज्ञासा और जुड़ाव पैदा करता है। जरूर मैं इस कहानी को पूरा पढ़कर सुनाता हूँ। कहानी का शीर्षक शापित दलदल। पात्र एरॉन, एक वीर तलवारबाज, अंधेरे से लड़ने वाला योद्धा। सेलेना, एक रहस्यमयी जादूगरनी जिसने आग और बिजली पर अधिकार पाया है। कहानी। रात का अंधेरा पूरे दलदल पर छा चुका था। पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी टहनियां आकाश की ओर इस तरह उठी थीं जैसे किसी आत्मा की जकड़ी हुई उंगलियां। चांदनी के नीचे दलदल की काई में डूबे दो योद्धा एरॉन और सेलेना मौत की चपेट से बचते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये जगह अब जीवित नहीं रही। एरॉन ने तलवार खींचते हुए कहा, यहाँ सिर्फ श्राप की गूंज बची है। पीछे से कराते हुए दलदल से काली उंगलियां बाहर निकली। मरे हुए साये अब जिंदा हो उठे थे। उन आंखों में लाल आग थी और उन हाथों में सड़ती हुई नफरत। सेलिना ने अपनी हथेलियों को ऊपर उठाया। उसकी आंखों में एक प्राचीन मंत्र की चमक थी। यह श्राप रानी एल्ड्रिना का है, उसने कहा, जिसे कभी जीते जी जलाया गया था। अब उसकी आत्मा इस दलदल से निकलकर हर जीवित प्राणी को शापित कर रही है। अचानक दलदल की सतह फटी और उसमें से एक विशाल कंकाल निकला, मरे हुए योद्धाओं का राजा। एरॉन ने उसकी ओर दौड़ लगाई, तलवार लहराई, लेकिन उसका वार उस आत्मा को छू भी नहीं सका। यह सिर्फ जादू से मरेगा, एरॉन ने हाँफते हुए कहा। सेलिना ने आगे बढ़कर अपनी भुजाएं फैलाईं। बिजली की नीली लपटें उसकी उंगलियों से नाचने लगीं। उसने एक शक्तिशाली मंत्र जपा और बिजली का एक भयानक गोला उस कंकाल राजा से टकराया। कंकाल चीखा, उसकी हड्डियों में दरारें पड़ी और वो दलदल में वापस गिर गया, जहां वो फिर से शांत हो गया। लेकिन साये अभी भी आ रहे थे, उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। हमें रानी एल्ड्रिना की आत्मा को शांत करना होगा, सेलिना ने कहा। उसकी आवाज में चिंता थी। उसका क्रोध इस दलदल को कभी शांति से रहने नहीं देगा। दोनों योद्धा दलदल के और गहरे हिस्से में चले गए, जहां हवा ठंडी और भारी थी और हर कदम पर खतरा मंडरा रहा था। उन्हें उस स्थान तक पहुंचना था जहां रानी एल्ड्रिना को जलाया गया था और उसके दुख को समाप्त करना था। तभी इस शापित दलदल को मुक्ति मिल सकती थी। दलदल के गहरे में एरॉन और सेलेना को सड़ी हुई लकड़ियों और जहरीली झाड़ियों के बीच एक वीरान वेदी मिली। वेदी के पत्थर पर जले हुए निशान थे और हवा में अभी भी एक धुएं की हल्की गंध मौजूद थी। यहीं उसे जलाया गया था, सेलिना ने उस जगह को छूते हुए कहा। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। उसकी पीड़ा अभी भी यहाँ महसूस की जा सकती है। अचानक हवा में एक ठंडी लहर दौड़ी और वेदी के ऊपर एक धुंधली आकृति बनने लगी। ये एक महिला की भूतिया छवि थी, जिसके चेहरे पर भयानक दुख और क्रोध छाया हुआ था। यही रानी एल्ड्रिना की आत्मा थी। तुम कौन हो जो मेरे शापित डोमेन में दखल दे रहे हो? रानी की आवाज एक ठंडी हवा की तरह गूंजी। हम तुम्हें शांति दिलाने आए हैं, रानी एल्ड्रिना, सेलेना ने दृढ़ता से कहा। तुम्हारा दुख इस भूमि को नष्ट कर रहा है। हम इसे समाप्त करना चाहते हैं। रानी की भूतिया आंखें गुस्से से लाल हो गईं। शांति? मुझे कभी शांति नहीं मिली। मेरे दुश्मनों ने मुझे जीते जी जला दिया। अब ये दलदल उनकी कब्र बनेगा। एरॉन ने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ ली। हम तुम्हारे दुश्मनों के कर्मों के लिए जिम्मेदार नहीं है रानी, लेकिन हम इस श्राप को तोड़ने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता, रानी की आत्मा चीखी। सिर्फ बदला ही मेरी आत्मा को शांत कर सकता है। सेलिना ने आगे बढ़कर अपनी एक हथेली रानी की ओर बढ़ाई। उसकी आंखों में करुणा थी। बदला कभी शांति नहीं लाता रानी, ये सिर्फ और दुख पैदा करता है। हमें तुम्हें उस दर्द से मुक्त करना होगा जो तुम्हें जकड़े हुए है। रानी की भूतिया आकृति थोड़ी कांपी। उसकी आंखों में क्रोध के साथ साथ एक क्षणिक दुख भी झलक उठा। तुम मेरी पीड़ा को कैसे समझ सकती हो? उसने फुसफुसाया। हमने भी दुख देखा है रानी, सेलिना ने उत्तर दिया, और हम जानते हैं कि उसे जाने देना कितना मुश्किल होता है। लेकिन जब तक तुम इस गुस्से को पकड़े रहोगी, तब तक तुम कभी मुक्त नहीं हो पाओगी। सेलिना ने एक कोमल मंत्र जपना शुरू किया। उसकी आवाज शांत और सुकून देने वाली थी। उसके हाथों से एक नरम सुनहरी रोशनी निकली और रानी एल्ड्रिना की भूतिया आकृति को घेर लिया। रानी की आत्मा ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन रोशनी धीरे धीरे उसके क्रोध को शांत कर रही थी। उसकी भूतिया आकृति धुंधली होती गई और उसके चेहरे पर का दर्द कम होता दिखाई दिया। एरॉन ने अपनी तलवार नीचे कर ली और ध्यान से देखा। दलदल के चारों ओर मरे हुए सायों की कराहट धीमी पड़ गई। हवा में घुटन कम हो गई और चांदनी पहले से ज्यादा चमकीली लगने लगी। धीरे धीरे रानी एल्ड्रिना की आत्मा पूरी तरह से रोशनी में विलीन हो गई। वेदी पर सन्नाटा छा गया, लेकिन ये पहले वाला भयानक सन्नाटा नहीं था, ये शांति का सन्नाटा था। सेलिना ने एक गहरी सांस ली। मुझे लगता है कि अब वो शांत हो गई है। एरॉन ने चारों ओर देखा। दलदल अब उतना भयानक नहीं लग रहा था। पेड़ों की टहनियां अब जकड़ी हुई उंगलियों की तरह नहीं दिख रही थी, बल्कि शांत खड़े पहरेदारों की तरह लग रही थी। क्या इसका मतलब है कि श्राप टूट गया? एरॉन ने पूछा। मुझे उम्मीद है, सेलिना ने कहा।
इस दलदल को अब ठीक होने में समय लगेगा, लेकिन रानी एल्द्रिना की पीड़ा अब इसे और शापित नहीं करेगी। दोनों योद्धा चुपचाप वेदी के पास खड़े रहे, उस शांति को महसूस करते हुए जो उन्होंने बड़ी कीमत चुकाकर हासिल की थी। शापित दलदल, जो कभी मौत और निराशा का प्रतीक था, अब धीरे धीरे एक नई सुबह की ओर बढ़ रहा था। रानी एल्द्रिना की आत्मा के शांत होने के बाद दलदल में एक अजीब सी शांति छा गई थी। मरे हुए साए गायब हो गए थे और दलदल की दुर्गंध भी कुछ हद तक कम हो गई थी। एरॉन और सेलिना थके हुए थे, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सुकून था। मुझे लगता है कि हमने सच में कुछ बदल दिया है, एरॉन ने चारों ओर देखते हुए कहा। यह जगह थोड़ी अलग लग रही है। सेलिना ने सहमति में सिर हिलाया। श्राप की छाया हट गई है, लेकिन दलदल को अपनी पुरानी स्थिति में लौटने में समय लगेगा। अभी भी यहाँ बहुत सी नकारात्मक ऊर्जा बची हुई है। जैसे ही वे वेदी से दूर जाने लगे, उन्होंने दलदल के एक अलग हिस्से से एक धीमी और दर्द भरी आवाज सुनी। ये किसी के कराहने की आवाज थी। क्या वो कोई जीवित है? एरॉन ने अपनी तलवार पर हाथ रखते हुए पूछा। सेलिना ने ध्यान से सुना। मुझे ऐसा ही लग रहा है, लेकिन इस दलदल में इतने समय तक कोई कैसे जीवित रह सकता है? दोनों योद्धा आवाज की दिशा में सावधानी से बढ़े। दलदल का ये हिस्सा और भी घना और खतरनाक लग रहा था। जहरीली लताएं जमीन पर रेंग रही थीं और दलदल के गड्ढे छिपे हुए खतरों से भरे थे। काफी देर चलने के बाद उन्हें एक छोटे से सूखे टीले पर एक बेहोश आदमी मिला। वो बुरी तरह से घायल था, उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे पर निराशा और डर के निशान थे। ये कौन है? एरॉन ने उस आदमी के पास झुकते हुए कहा। सेलिना ने उसकी नब्ज टटोली। वो जीवित है, लेकिन बहुत कमजोर है। लगता है कि वो यहाँ काफी समय से फंसा हुआ है। उन्होंने उस आदमी को होश में लाने की कोशिश की। कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। तुम कौन हो? उस आदमी ने कमजोर आवाज में पूछा। हम यात्री हैं, एरॉन ने जवाब दिया। तुम इस दलदल में क्या कर रहे थे? आदमी ने डर से चारों ओर देखा। मैं भटक गया था कई दिन पहले। श्राप ने मेरे साथियों को मार डाला। उसकी आवाज टूट गई। सेलिना ने उसे पानी पिलाया जो वे अपने साथ लाए थे। अब श्राप चला गया है, तुम सुरक्षित हो। आदमी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। चला गया? लेकिन मैंने उन सायों को देखा। रानी का गुस्सा। हमने रानी एल्द्रिना की आत्मा को शांत कर दिया है, सेलिना ने समझाया। अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। धीरे धीरे उस आदमी को उनकी बातों पर विश्वास होने लगा। उसने बताया कि वो और उसके साथी एक खोई हुई कलाकृति की तलाश में इस दलदल में आए थे, लेकिन वे श्राप के शिकार हो गए। क्या तुम हमें उस कलाकृति के बारे में बता सकते हो? एरॉन ने पूछा। आदमी ने हाँ में सिर हिलाया। ये एक प्राचीन ताबीज है। कहा जाता है कि इसमें बड़ी शक्ति है। हम उसे निकाल कर ले जाना चाहते थे। सेलिना और एरॉन ने एक दूसरे को देखा। क्या ये कलाकृति रानी एल्द्रिना के श्राप का कारण बनी थी? क्या लालच ने इस दलदल पर इतना दुख ला दिया था? अब तुम्हें आराम करने की जरूरत है, सेलिना ने उस आदमी से कहा। हम तुम्हें यहाँ से सुरक्षित ले जाएंगे। उन्होंने उस घायल आदमी को सहारा दिया और धीरे धीरे दलदल से बाहर की ओर बढ़ने लगे। सूरज की पहली किरणें पेड़ों के ऊपर से झांक रही थीं और दलदल में एक नई उम्मीद की रोशनी फैल रही थी। श्राप भले ही टूट गया था, लेकिन इस जगह को पूरी तरह से ठीक होने में अभी भी समय और शायद कुछ और मदद की जरूरत थी। एरॉन और सेलिना जानते थे कि उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। इस शापित दलदल को फिर से जीवित होने का मौका देना होगा। दलदल से बाहर निकलने के बाद एरॉन और सेलिना ने उस घायल आदमी की देखभाल की। उसका नाम लियो था और उसने बताया कि उसके बाकी साथी श्राप के कारण मारे गए थे। लियो ने उन्हें उस प्राचीन ताबीज के बारे में और जानकारी दी जिसकी वे तलाश कर रहे थे। कहा जाता है कि उस ताबीज में इस भूमि की आत्मा का एक हिस्सा कैद है, लियो ने कमजोर आवाज में कहा। रानी एल्द्रिना भी उसे हासिल करना चाहती थी, लेकिन वह कभी सफल नहीं हो पाई। शायद उसी की वजह से उसका क्रोध इतना बढ़ गया था। सेलिना और एरॉन समझ गए कि इस ताबीज का दलदल के श्राप से गहरा संबंध हो सकता है। अगर वे इस ताबीज को ढूंढकर उसे सही जगह पर वापस रख दें, तो शायद दलदल पूरी तरह से शांत हो जाए। क्या तुम्हें पता है कि वो ताबीज कहाँ हो सकता है? सेलिना ने लियो से पूछा। लियो ने कुछ देर सोचा। हमने दलदल के पुराने खंडहरों में एक नक्शा देखा था। उसमें एक छिपी हुई जगह का निशान था। शायद ताबीज वहीं हो। एरॉन और सेलिना ने एक दूसरे को देखा। उन्हें एक और खतरनाक यात्रा करनी होगी, लेकिन इस बार उनके पास एक मकसद था, दलदल को हमेशा के लिए शांत करना। लियो को सुरक्षित स्थान पर छोड़ने के बाद दोनों योद्धा वापस दलदल में लौट आए। सूरज अब पूरी तरह से निकल चुका था और दलदल पहले से कम डरावना लग रहा था, लेकिन खतरा अभी भी हर तरफ मंडरा रहा था। उन्होंने पुराने खंडहरों की तलाश शुरू की। टूटी हुई दीवारें, धसी हुई इमारतें और काई से ढके पत्थर हर जगह बिखरे हुए थे। ये कभी एक समृद्ध बस्ती रही होगी, लेकिन अब ये सिर्फ
भूतिया यादों का घर था। काफी खोजबीन के बाद उन्हें एक पुरानी पत्थर की दीवार पर एक धुंधला नक्शा मिला। नक्शे में एक गुप्त गुफा का रास्ता दिखाया गया था जो दलदल के सबसे गहरे हिस्से में स्थित थी। एरॉन और सेलिना सावधानी से उस दिशा में बढ़े। दलदल का यह हिस्सा और भी रहस्यमय और शांत था। अजीबोगरीब फूल खिल रहे थे जिनकी पत्तियां चमक रही थीं और हवा में एक अजीब सी मीठी खुशबू फैली हुई थी। गुफा के मुहाने पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि यह एक संकरी दरार थी जो जमीन में धसी हुई थी। अंदर अंधेरा था लेकिन उन्हें एक हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी जो गहराई से आ रही थी। तलवारें खींचकर वे गुफा में दाखिल हुए। रास्ता फिसलन भरा और संकरा था। कुछ देर चलने के बाद वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे। कक्ष के बीच में एक पत्थर का चबूतरा था और उस पर एक चमकता हुआ ताबीज रखा हुआ था। ताबीज से एक शांत और शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही थी, लेकिन जैसे ही वे ताबीज के पास पहुंचे जमीन कांपने लगी। पत्थर के चबूतरे के पीछे से एक भयानक आकृति निकली, रानी एल्ड्रिना का भूत। लेकिन इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और क्रोधित दिख रही थी। तुम मेरी शांति भंग करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? उसकी आवाज गरज उठी। ये ताबीज मेरा है। सेलिना ने आगे बढ़कर कहा, यह ताबीज इस भूमि की आत्मा है रानी, इसे यहीं रहना चाहिए। नहीं, रानी चीखी और उन पर भूतिया आग की लपटें झोंकने लगी। एरॉन ने अपनी तलवार से आग को रोका जबकि सेलिना ने एक सुरक्षात्मक जादू का घेरा बनाया। लड़ाई शुरू हो गई। रानी एल्ड्रिना की शक्ति उस ताबीज से आ रही थी और वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। लेकिन एरॉन और सेलिना हार मानने वाले नहीं थे। वे जानते थे कि इस ताबीज को वापस अपनी जगह पर रखकर ही वे इस दलदल को हमेशा के लिए बचा सकते हैं और रानी एल्ड्रिना की आत्मा को सच्ची शांति दिला सकते हैं। यह सिर्फ एक शापित दलदल नहीं था जिसकी उन्हें रक्षा करनी थी, बल्कि एक ऐसी आत्मा थी जो सदियों से दर्द में तड़प रही थी। उनकी लड़ाई अब और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी। रानी एल्ड्रिना का भूतिया आक्रमण तीव्र था। उसकी आंखों से क्रोध की लाल लपटें निकल रही थीं और उसके हाथों से काली ऊर्जा के गोले फूट रहे थे। एरॉन अपनी तलवार से उन हमलों को विफल कर रहा था जबकि सेलिना लगातार सुरक्षात्मक मंत्रों का जाप कर रही थी और जवाबी हमले के लिए मौके तलाश रही थी। ये ताबीज उसकी शक्ति का स्रोत है, सेलिना ने हाँफते हुए कहा। हमें इसे उससे दूर करना होगा। लेकिन कैसे? एरॉन ने एक ऊर्जा के गोले को चकमा देते हुए पूछा। वो इसे जाने नहीं देगी। सेलिना ने एक साहसिक योजना बनाई। मैं उसे विचलित करूंगी, तुम ताबीज तक पहुंचने की कोशिश करो। एरॉन ने सहमति में सिर हिलाया। सेलिना ने एक शक्तिशाली बिजली का मंत्र जपा और चमकती हुई नीली ऊर्जा की किरणें रानी एल्ड्रिना की ओर बढ़ीं। रानी का ध्यान भंग हुआ और वो उन हमलों से बचने के लिए पीछे हटी। इसी पल का फायदा उठाकर एरॉन तेजी से चबूतरे की ओर दौड़ा। रानी एल्ड्रिना ने उसे देख लिया और एक भयानक चीख के साथ उस पर झपटी, लेकिन सेलिना ने एक आग का गोला उसकी ओर फेंक दिया जिससे उसे रुकना पड़ा। एरॉन चबूतरे पर पहुंच गया और उसने चमकते हुए ताबीज को उठा लिया। जैसे ही उसने ताबीज को छुआ उसे एक ठंडी लहर महसूस हुई और उसके दिमाग में अनगिनत यादें घूमने लगीं। इस भूमि का इतिहास, रानी एल्ड्रिना का दुख और दलदल की पीड़ा। ताबीज को हाथ में लेते ही रानी एल्ड्रिना की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। उसकी भूतिया आकृति कांपने लगी और उसका क्रोध धीरे धीरे दुख में बदलने लगा। नहीं, वो फुसफुसाई। उसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं बल्कि दर्द था। ये मेरी आत्मा का हिस्सा है। सेलिना ने एरॉन के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। रानी एल्ड्रिना, ये ताबीज इस भूमि से जुड़ा हुआ है, इसे यहीं रहना होगा, तभी शांति आएगी। एरॉन ने ताबीज को वापस चबूतरे पर रख दिया। जैसे ही ताबीज ने पत्थर को छुआ एक तेज रोशनी फैली और पूरे कक्ष को भर दिया। रानी एल्ड्रिना की भूतिया आकृति धीरे धीरे उस रोशनी में विलीन होने लगी। धन्यवाद, उसकी कमजोर आवाज सुनाई दी और फिर शांति छा गई। रोशनी धीरे धीरे कम हुई और कक्ष पहले जैसा शांत हो गया, लेकिन अब हवा में भारीपन नहीं था और न ही किसी खतरे का एहसास हो रहा था। एरॉन और सेलिना ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने महसूस किया कि रानी एल्ड्रिना की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी। जब वे गुफा से बाहर निकले तो दलदल पूरी तरह से बदल चुका था। जहरीली झाड़ियां मुरझा गई थीं और दलदल के पानी में चमक आ गई थी। अजीबोगरीब फूल अब और भी ज्यादा खिलखिला रहे थे और हवा में मीठी खुशबू और भी तेज हो गई थी। लियो, जो गुफा के बाहर उनका इंतजार कर रहा था, ने इस बदलाव को देखकर आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। ये कैसे हुआ? रानी एल्ड्रिना को शांति मिल गई है, सेलिना ने मुस्कुराते हुए कहा, और उसकी आत्मा इस भूमि से मुक्त हो गई है। एरॉन ने चारों ओर देखा। शापित दलदल अब शापित नहीं रहा था। ये एक रहस्यमय और सुंदर जगह बन गया था जहां जीवन फिर से पनप सकता था। उन्होंने अंधेरे से लड़ाई जीती थी, न केवल मरे हुए सायों से बल्कि उस दुख से भी जो सदियों से इस भूमि को जकड़े हुए था। उनकी यात्रा समाप्त हो चुकी थी। उन्होंने एक शापित दलदल को बचाया था और एक दुखी आत्मा को मुक्ति दिलाई थी। अब वे जानते थे कि कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाइयां तलवारों से नहीं बल्कि करुणा और समझ से जीती जाती हैं। और इस दलदल की कहानी एक चेतावनी और एक उम्मीद की कहानी के रूप में हमेशा याद रखी जाएगी। बड़ी लड़ाइयां तलवारों से नहीं बल्कि करुणा और समझ से जीती जाती हैं। और इस दलदल की कहानी एक चेतावनी और एक उम्मीद की कहानी के रूप में हमेशा याद रखी जाएगी।
अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।